13 अप्रैल जहां इजराइल में वॉर का माहौल था, उसी जगह ईरान में लोग सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे थे। आखिर क्यों ईरान ने इजराइल पर अचानक से यह हमला किया और तो और कैसे इजराइल को इन सब हमलों के बावजूद भी कई मिलियन डॉलर्स का फायदा हुआ। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या पॉलिटिक्स चल रहा है मिडिल ईस्ट कंट्रीज के बीच में, और क्या रिसेंटली में हुए सारे इंसिडेंट से कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो रही है, या फिर जो लीडर्स हैं इन कंट्रीज के वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सारे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। Breaking news: in a major escalation of the crisis in the Middle East, Iran has started a direct attack on Israel by launching dozens of drones to attack targets there. इजराइल ईरान वॉर को समझने से पहले हमको इन दोनों कंट्रीज के पास्ट रिलेशनशिप को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां एक समय में इजराइल और ईरान दोस्त हुआ करते थे और इजराइल में आने वाला ज्यादातर तेल ईरान से आता था, जिसके बदले इजराइल ईरान को वेपन सप्लाई करता था, और ये रिलेशनशिप 1989 से पहले तक बहुत अच्छा चल रहा था। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ 1989 से अब तक के बीच जो ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। 1 अप्रैल को इजराइल के वॉरप्लेन सेंटर होते हैं सीरिया में, और सीरिया के शहर डेमेस्कस में जाके ईरानियन कॉन्सुलेट पे मल्टीपल मिसाइल्स फायर करते हैं। जिस अटैक में 7 लोगों की मौत होती है, उनमें से एक मोहम्मद रिजा जहीदी भी था। जहीदी एक ईरानियन मिलिट्री ग्रुप IRGC का लीडर भी था, जो कि ईरानियन गवर्नमेंट के प्रेजेंस के बिना भी ईरान के लिए वॉर लड़ती थी, और तो और जहीदी का बहुत बड़ा हाथ भी था 2023 में हुए इजराइल और हमास वॉर में, जिसके वजह से इजराइल ने जहीदी को मारने के लिए ईरानियन कॉन्सुलेट पर हमला किया था। और उस अटैक के बाद ईरान के प्रेसिडेंट खोमेनी ने इजराइल पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च कर दिया, जिसमें यह चीज क्लियर था कि इजराइल के द्वारा किया गया अटैक का बदला लिया जाएगा। जिसके बाद 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल के ऊपर टोटल 331 मिसाइल्स और ड्रोन लॉन्च कर दिए। जिसके बाद पूरे इजराइल में कुछ ऐसा माहौल था जो कि आप लोगों ने सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स में देखा ही होगा। फिर भी 331 मिसाइल्स और ड्रोन्स में से सिर्फ 7 ही मिसाइल्स इजराइल के धरती पर गिरा। तो बात यहाँ पर यह आता है कि कैसे इजराइल में हुए ये ऑल ऑफ सडन अटैक को इजराइल ने 98% एक्यूरेसी से डिफेंस किया। इसके पीछे मेनली 3 रीजंस हैं। पहला, आयरन डोम सिस्टम। इस सिस्टम में इजराइल में जो भी अटैक्स एयर के थ्रू होंगे उसको डिफेंस किया जाएगा। अगर मैं इस सिस्टम को आपको डिटेल में समझाऊं तो इस सिस्टम में मेनली जो भी 70 किलोमीटर के रेडियस में एयर अटैक्स किए जाते हैं इजराइल में, उसको डिफेंस किया जाता है, जिसमें एक रेडार होता है जो कि उस पूरे एरिया में उड़ने वाले एरोप्लेन्स और मिसाइल्स को डिटेक्ट करता है। जिसके बाद जो भी चीजें उसमें सस्पिशियस लगती है उसके कमांड को मिसाइल यूनिट तक पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद उसी यूनिट से अटैच्ड मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता है, जो कि अपने टारगेट को जाकर हवा में ही ब्लास्ट कर देता है। इसको इजराइल ने 2011 में बनाया था, और ये पूरे सिस्टम को इजराइल में इस तरीके से लगाया गया कि पूरा इजराइल ही कवर हो जाए, और इसको मेनली शॉर्ट डिस्टेंस में डिफेंस करने के लिए बनाया गया था। उसके बाद दूसरा आता है एरो सिस्टम, जिसका अभी का अपग्रेडेड वर्जन एरो 3 है। इसका काम भी सेम आयरन डोम सिस्टम की तरह ही है, लेकिन इसमें एडवांटेज ये है कि जहां आयरन डोम सिस्टम में 70 किलोमीटर का रेडियस है, तो इसमें रेडियस बढ़कर 1000 से भी ज्यादा है, जो कि पूरे इजराइल के बॉर्डर को डिफेंस करता है और अपने टारगेट को लॉन्ग रेंज से ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और यही मेन रीजन ही बना कि इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम की एक्यूरेसी को दुनिया के सामने भी दिखा दिया, जिससे इजराइल को फायदा ये हुआ कि जो कंट्रीज पहले डाउट में थी कि उनको ये चीजें खरीदनी चाहिए, वो भी अब ये सारी सिस्टम्स को खरीदेंगे और इजराइल को कई मिलियन डॉलर्स का फायदा भी करवाएंगे। अब आता है थर्ड रीजन, रिलेशनशिप बिटवीन इजराइल और मिडिल ईस्ट कंट्रीज, और मेनली बोला जाए तो जॉर्डन, क्योंकि इजराइल जॉर्डन के साथ बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करता है। इन दोनों कंट्री के अगर पास्ट को देखें तो जॉर्डन शुरू से इजराइल का राइवल ही था, और तो और जब 1987 में 6 डे वॉर हुआ था तो जॉर्डन ही वो कंट्री था जो इजराइल पर अटैक प्लान किया था। तो फिर आज के समय में कैसे जॉर्डन इजराइल के लिए मसीहा बन गया और इजराइल को बचा रहा है ईरान से, इस चीज में मेनली जॉर्डन की खुद की समझदारी है। क्योंकि ईरान अगर अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लेबनान, इराक और सीरिया को वॉर रीजन में बदल रहे हैं, तो इसको देख के जॉर्डन के प्रेसिडेंट ने ओपनली आकर ये चीज बोल दिया कि ईरान अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से जॉर्डन के एरिया को यूज नहीं कर सकता, और अगर कोई भी मिसाइल्स और ड्रोन जॉर्डन के एरिया में आते हैं तो जॉर्डन उनको खुद ब खुद डिस्ट्रॉय कर देगा। और 13 अप्रैल को ये देखने को भी मिला, जिसकी वजह से इजराइल का जो बहुत बड़ा बॉर्डर था वो जॉर्डन की वजह से सेफ हो गया। और जॉर्डन इजराइल की मदद इसलिए भी कर रहा था क्योंकि इन दोनों कंट्रीज की रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ वेपन बहुत अच्छी चल रही है अभी। और जब भी मिडिल ईस्ट के इन रीजन्स में वॉर हुआ तो हमेशा जॉर्डन का ही नुकसान हुआ, चाहे वो 6 डे वॉर ही क्यों ना हो। और कोई भी कंट्री हारे या जीते, हमेशा जॉर्डन ने क्राइसिस, डेथ्स और डिस्ट्रक्शंस ही देखे हैं, जो जॉर्डन फिर से देखना नहीं चाहता। So Iran and Israel are sworn enemies. It looks likely that Iran is on the cusp of attacking Israel. Why is it choosing to do that now? ईरान ये बहुत अच्छे से जानता था कि इजराइल ये पूरे अटैक को बड़े आसानी से डिफेंस कर लेगा, फिर भी ईरान ने इस अटैक को प्लान किया। उसके मेनली रीजन ये है कि ईरान के प्रेसिडेंट खोमेनी के पर्सनल रीजन, जहां भी ईरान में हाइपर इन्फ्लेशन, इकोनॉमी स्लोडाउन और एंटी हिजाब जैसे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, इन सारे चीजों से ईरानियन पब्लिक को डाइवर्ट करने के लिए प्रेसिडेंट खोमेनी ने अटैक प्लान किया।
जिससे लोग रिलीजन और कंट्री के नाम पर एक हो जाएंगे और सारे प्रॉब्लम्स को साइड कर देंगे और साथ साथ खोमनी का पावर भी बना रहेगा। और ये चीज टाइम टू टाइम बहुत सारे कंट्रीज के लीडर्स करते आए हैं, क्योंकि वॉर के टाइम सारे पब्लिक का ध्यान वॉर पर शिफ्ट हो जाता है और अगर उस समय वो लीडर ऐसा एग्रेसिव डिसीजन लेता है तो वो सारे पब्लिक के बीच में फेमस हो जाता है और लोग ऐसे लीडर्स को मसीहा समझने लग जाते हैं और कंट्री की सेफ्टी की तरह देखने लगते हैं। और यही सेम चीज इजराइल और हमास वॉर में भी देखा गया था और शायद रिसेंटली में होने वाले फ्रांस और रशिया वॉर में भी दिखे। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, फ्रांस के प्रेसिडेंट कई बार सामने आकर ये ओपनली बोल रहे हैं कि वो रशिया के ऊपर वॉर प्लान कर रहे हैं। और अगर आप लोग चाहते हो कि फ्रांस और रशिया के डर्टी पॉलिटिक्स के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल इनसाइट माइंड बाय अमान को सब्सक्राइब कर लीजिए।